बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सिर्फ राजनीतिक नेताओं की ही चर्चा नहीं रही, बल्कि कई ऐसे महिला चेहरे सामने आए जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। इनमें कुछ बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से थी, कुछ सामाजिक काम और लोक संगीत से और कुछ प्रशासनिक या राजनीतिक परिवारों से जुड़ी हुई थी। इन महिलाओं ने चुनावी माहौल को दिलचस्प और रंगीन बना दिया। बिहार में महिलाओं की भागीदारी पहले से भी रही है, लेकिन 2020 का चुनाव इस बात का सबूत था कि महिलाएं अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक बन चुकी हैं। सबसे चर्चित नाम था पुष्पा प्रिया चौधरी का। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई हैं और उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। पुष्पा प्रिया ने प्लूरल्स पार्टी बनाई और खुद को युवा और आधुनिक बिहार का चेहरा बताया। उनके स्टाइलिश अंदाज, फ्लुएंट इंग्लिश और सोशल मीडिया पर एक्टिवनेस ने उन्हें तुरंत सुर्खियों में ला दिया। उन्होंने युवाओं को मतदान और बिहार में बदलाव की जरूरत के लिए प्रेरित किया। हालांकि वो चुनाव जीत नहीं पाई, लेकिन उनके आने से चुनावी माहौल में एक नया जोश जरूर आ गया था। इसके अलावा लवली आनंद, जो कि पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की पत्नी हैं, वो भी काफी चर्चे में रही। उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा। उनका व्यक्तित्व और बोलने का अंदाज उन्हें जनता में खास बनाता है। वो महिलाओं और युवाओं से सीधे जुड़कर अपने मुद्दों को रखती हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस भी इस चुनाव में सक्रिय रहीं। अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे और पाखी हेगड़े ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया और युवाओं और महिलाओं के बीच वोटिंग की अपील की। भले ही उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनकी लोकप्रियता ने कई उम्मीदवारों के प्रचार में मदद की और मीडिया में उन्हें अक्सर देखा गया। लोकप्रिय लोक गायिका रिंकू देवी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और ग्रामीण विकास के मुद्दों को प्रमुखता दी। अपने लोक गीतों और सीधे जनसंपर्क के माध्यम से उन्होंने जनता में अच्छी पकड़ बनाई। इसके अलावा ज्योति सिंह, जो कि पवन सिंह की पत्नी है, उन्होंने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुद को जनता के बीच राजनीतिक शख्सियत के रूप में पेश किया। भले ही उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनके बयान और सार्वजनिक छवि ने उन्हें काफी चर्चित बना दिया है। बॉलीवुड से जुड़ी नीतू चंद्रा, जो पटना की रहने वाली हैं, उन्होंने भी 2020 में चुनावी चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और बिहार के विकास पर अपने विचार रखे। उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया इंटरव्यूज के जरिए युवाओं और महिलाओं को वोटिंग के लिए प्रेरित किया। एक और महत्वपूर्ण महिला चेहरा थी लिपि सिंह, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह की बेटी हैं। लिपि सिंह खुद को आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने 2020 में अपने क्षेत्र में निष्पक्ष और ईमानदार काम किया। उनका नाम मीडिया और जनता के बीच चर्चे में रहा। भले ही उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनकी सख्त और ईमानदार छवि ने उन्हें एक प्रभावशाली महिला नेता बना दिया। इसके अलावा रेणु देवी, जो भाजपा की जानी मानी नेता हैं, 2020 में बेतिया सीट से चुनाव लड़ी और जीत भी गई। उन्होंने लंबे समय से पार्टी और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया और बिहार की राजनीति में एक मजबूत महिला नेता के रूप में अपना स्थान बना लिया। 2020 के बिहार चुनाव में यह साफ हो गया कि अब महिलाएं राजनीति में सिर्फ एक नाम नहीं रह गईं, वो मैदान में उतरकर वोटरों से सीधे जुड़कर और सोशल मीडिया या लोकगीत जैसे अलग अलग ताकतों के जरिए जनता पर असर डाल रही हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने युवाओं को आधुनिक सोच से जोड़ा। अक्षरा और आम्रपाली जैसी महिलाएं हस्तियों ने महिलाओं और युवाओं में बढ़ावा दिया, जबकि लिपि सिंह और रेणु देवी ने ईमानदारी और सशक्त नेतृत्व का उदाहरण पेश किया। इस तरह बिहार चुनाव 2020 में महिलाओं की भागीदारी और प्रभाव ने यह साबित कर दिया कि बिहार में अब महिलाएं सिर्फ दर्शक नहीं हैं, वो निर्णायक हैं। उनके कदम मायने रखते हैं और उनका प्रभाव चुनावी नतीजों पर पकड़ता है। आने वाले समय में ये महिलाएं और भी आगे अपनी रोल दिखाएंगी और बिहार की राजनीति को नई दिशा देंगी। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है किरण और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।